जिस तरह से कहा जाता है कि क्या खाना है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रहता है कि क्या नहीं खाना है। ठीक उसी तरह से कैसी संगत में रहना है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि किस तरह की संगत में नहीं रहना है, जिससे विचारों की बुनावट में नकारात्मकता नहीं आ पाए और जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी शुद्धता पूर्णतया मौजूद है। तो शारीरिक स्तर के ऊपर जो एक तरह से स्वास्थ्य वर्धन है वो रह पाता है। व्यक्ति इस चर्चा को कई बार अपने साथ सुनता है और भले ही विचार हो चाहे अन्न हो, उसका प्रभाव अंततोगत्वा मन के माध्यम से ही शरीर भी झेलने वाला होता है। मन अपने साथ किसी भी अवस्था को पूर्णतया रखता नहीं है। निराशाओं में आया, पुनः उल्लास के साथ भी आने वाला होगा, परंतु निराशाओं का वो जो स्तर रहा है, शरीर अंततोगत्वा उस प्रक्रिया को झेलने वाला होता है। एक उदाहरण के साथ में समझा जाए, मन उल्लास में है, शांत चित्त है, जो श्वास की गति है वो भी पूरे तरीके से नियंत्रित होकर चल रही है, परंतु जैसे ही क्रोध आया, व्यक्ति उसी समय महसूस करे कि शारीरिक स्तर के ऊपर भी बड़े परिवर्तन महसूस होते हैं। श्वास की गति तेजी से चलने लगती है, आवाज़ एक अलग तीक्ष्णता के साथ होती है, विचारों के साथ में भी एक क्रोध पूरे तरीके से नजर आता है। परंतु कुछ ही समय के साथ में वो जो आवेग है मन और मस्तिष्क के भीतर आएगा, हट जाएगा, परंतु उस प्रक्रिया ने पूरे तरीके से शारीरिक अवस्था को कुछ नकारात्मक प्रभाव झेलने के लिए मजबूर कर दिया। मन पुनः कोई समझाएगा, उल्लास के साथ में भी आ जाएगा, पुनः सकारात्मकता के साथ में भी आ जाएगा। ये एक वही स्थिति है कि जहां से व्यक्ति एंड पॉइंट के ऊपर क्या रिजल्ट, कोई भी इम्पैक्ट के मिल रहे हैं उसको नहीं देखता। अन्न ग्रहण कर लिया, स्वाद के सिलसिले में चले, परंतु अब जो शारीरिक प्रक्रिया अंदर चल रही है उसका क्या आधार है। जब भी व्यक्ति वहां नहीं सोचता तो कहीं ना कहीं खुद के रिफ्लेक्शन के साथ में नेगेटिविटी लेकर आने वाला होता है। निराशाओं के साथ मन अलग बदलाव देखता है और आशा के साथ मन अलग बदलाव देखता है, और वहीं से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को शारीरिक स्तर पर भी लेकर चलने वाला होता है। जिस ऑरा की चर्चा बारंबार होती है, जिस व्यक्तित्व के हिस्से की चर्चा बारंबार होती है, आखिरकार तो कैरी करने वाला उस ऑरा को एक फिजिकल लेवल ही है, शरीर ही है। इसी वजह से उसकी सकारात्मकता भी विचारों के माध्यम से कहीं न कहीं निकल कर आती है। क्रोध भी एक तरीके की एनर्जी है, परंतु व्यक्ति उसको कितना चैनलाइज कर पाता है। कॉन्ट्राडिक्शन करना भी एक तरह की एनर्जी है, परंतु व्यक्ति उसको कितना चैनलाइज कर पाता है। हर एक नकारात्मक विचार आता हुआ या हर एक आती हुई आलोचना मन के माध्यम से शारीरिक स्तर पर तो नहीं जा रही है। जब भी व्यक्ति ये स्पष्ट कर देता है तो स्वयं की यात्राओं के साथ काफ़ी हद तक सहूलियत पे लेकर आने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 18 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगल पुष्य रहेगा, साथ ही साथ चंद्रमा की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में, वहीं मंगलवार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और शुक्र की स्थितियाँ भी तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। दीपोत्सव के पहले खरीदारी के लिहाजा इस दिवस को अच्छा कहा जा सकता है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ इत्मीनान से अपने कामकाज को बढ़ाइएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। जितना अनुशासित आज रहेंगे उतना अच्छा। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करने जाना है और वो पर्सनल लेवल पर है, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं, तो एक बार जो भी उच्च अधिकारीगण आदि हैं या फिर आधिकारिक तौर पर जो अवकाश आदि लेना होता है उसी के साथ में चलने का प्रयत्न करते हैं तो उसे अच्छा कहा जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय अंतराल बेहद अच्छा। वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना यहाँ पर अच्छा कहा जाएगा। और वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसी अपेक्षा एक व्यक्ति विशेष स्वयं के साथ में
रखने वाला होता है। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने निकल कर आ सकते हैं। उनके साथ पूर्ण रूपेण जुड़कर चलने का प्रयास करें। वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने आने वाली रहेगी। फाइनेंशियल गेन भी बने हुए हैं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ, परंतु अनड्यू एक्सपेंसेस के अप्रोच भी साथ में है। आपने टेक्निकल लेवल पर किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में ले लिया है, तो जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है वहाँ तक उस सिरे के साथ अपनी ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयास करें। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ बेटरमेंट रहेगी। जॉब में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है उसकी प्रिपरेशन को अपने साथ बहुत गहराई से जोड़कर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट विजय की तरफ आपको लेकर जाने का एक संसाधन बनाएगी। वहीं मिथुन राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। व्यापारिक स्तर के ऊपर आप काफ़ी हद तक एक अलग स्थिरता को देखने वाले होंगे। वहीं इस बात पर गौर करने की ज़रूरत कि जो लंबे समय से थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, थायराइड संबंधी स्थितियाँ सता रही थी, वहाँ आज आप प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं तो एक रिलीफ मिल सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भी आप संभावनाओं के नए छोर अपने साथ में जुड़ते हुए देखेंगे। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए बेहतरी के आवेदन पूर्णतया बने हुए हैं। भूमि संबंधित काम या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी नेक्स्ट लेवल की जो पोजीशंस एक पॉजिटिव अप्रोच में देखनी होती है वो भी आपके साथ में यहाँ बनी रहने वाली होगी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। आत्मविश्वास में वृद्धि है। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में है, इसी वजह से मन के भीतर भी संतुष्टि के भाव पूरे तरीके से रहने वाले होंगे। यात्राएं आकस्मिक तौर पर आपके सामने आ सकती है, उनके साथ भी जुड़कर बढ़ने का प्रयास करें। इस बात को याद रखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज सुबह सुबह के समय अंतराल में व्यवस्थित कहे जाएंगे। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी एक नई बेसफुल अप्रोच आप खुद के साथ में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ऊर्जा पूर्णतया बनाकर रखें। और ये याद रखें कि गृहस्थ पक्ष की ओर से जो सुखद खबरें मिल रही है उनके साथ उस खुशी को पूर्णतया साझा भी करें। और कहीं न कहीं जो भी समय घर परिवार के साथ बिताएं वो पूरे तरीके से उनका ही हो, इस बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं है। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज स्पष्ट तौर पर आपको आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यहाँ अज्ञात भय से संबंधित स्थितियाँ कुछ हद तक परेशान करेंगी, परंतु धीरे धीरे पुनः आप उससे बाहर भी निकलते चले जाएंगे। आपके लिए यहाँ एजुकेशन की लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को पति पक्ष और संतान पक्ष के साथ तारतम्य में स्थापित करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो वहीं सोलर संबंधी कामकाज में भी आपके लिए यहाँ बेहतरी रह सकती है। इस बात को याद रखें कि जो भी टेक्सटाइल से संबंधित कार्य है या जो भी एक्सपोर्ट से संबंधित गतिविधियाँ होती है वहाँ पर भी आपकी रफ्तार देखते ही बनती है। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत कि जो यहाँ आप शिव उपासना एवं हनुमंत उपासना के साथ जीवन के भीतर बढ़ते हैं तो मन के भीतर के भय धीरे धीरे दूर हटाने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि, आपकी क्षमताएं पूरी तरीके से आपको सहयोग देने वाली रहेंगी। वहीं पर इंट्यूशन का बेस आपके साथ में बना हुआ। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ मौजूद है। बुध प्रधान राशि के जातक इस बात पर गौर करें कि कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट रहने वाले होंगे। और वहीं ये स्पष्टता भी रखिएगा कि जो भी कंठ से संबंधित कामकाज होते हैं वहाँ पर भी आप स्वयं के लिए एक अलग तरीके की स्थिरता देखते चले जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय की महत्वपूर्ण गतिविधि ये भी है कि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस और भी गतिमान हो सकते हैं। तुला राशि, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आज बेटरमेंट नज़र आने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में स्वयं को व्यवस्थित रखें, रिएक्टिव होने से बचें। कोई भी कमिटमेंट आपने यहाँ पहले से तय करके रखा हुआ था उसकी पूर्णता तक अपनी ऊर्जा वहीं बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा।
मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सहयोग के आयाम देता चला जाएगा। वहीं माता और पिता की आशीष से ही निर्णायक कार्यों की शुरुआत की ओर जाना और अच्छा क्रम है। वहीं आप यदि स्टॉक मार्केट के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस को और अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तब भी एक सपोर्टिव बेस का फ्रेम आपके साथ में यहाँ एक डिसाइसिव लेवल पर चलता चला जा रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए रिलेशन में भी पॉजिटिविटी आज रहेगी। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, स्वास्थ्य मजबूती के साथ है। सुबह सुबह के अंतराल में आ रही विचारधारा से जुड़कर कोई ऐसे कार्य की ओर जाना जो लंबे समय से पूर्णता की ओर नहीं जा पा रहा था, वो भी एक पॉजिटिव बेस रहेगा। यात्राओं से संबंधित स्थितियों को गतिमान किया जा सकता है। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जनों के साथ भी सहूलियतपूर्ण रूपेण बनी रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर बहुत अच्छे से जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास आप करें। और वहीं आध्यात्मिक स्तर पर जो चेतना है वो आपके साथ में मौजूद रहने वाली होगी। धनु राशि, किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से थोड़ा सा संभल कर चलना ज़्यादा आवश्यक है। वहीं आपके लिए जो छोटी छोटी बातें गफलतें दे रही थी, उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ तारतम्य में जो कमी आ रही है वो कामकाज में कहीं पर भी आपके लिए नकारात्मकता नहीं लेकर आए, इस बात पर पूरे तरीके से गौर करें। और वहीं यही वो अंतराल है जहां एकांत आपके मन को भाने वाला होगा। वैसे भी 7.5 का अंतिम से अंतिम प्रवास काल यहाँ पूर्णता की ओर अग्रसर है। जितना दशरथ कृत शनि स्तोत्रम संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में आगे आने वाले मंगलवार क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं तो मन संतुष्टि की ओर और कर्मशीलता की ओर जाने वाला हो सकता है। दोपहर के अंतराल में कोई भी ऐसा कार्य सामने आता है जो आकस्मिक तौर पर आया और हमको उसका अनुभव नहीं है, एक बार यहाँ अपनी एंग्जाइटी को बढ़ाने से बचें। आसपास के लोगों के साथ चर्चा करके ही निर्णय की ओर जाना एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए स्थिरता बनी हुई है। छोटी छोटी बातें जो बारंबार घबराहटें दे रही थी, उससे आप काफ़ी हद तक दूर हटने वाले होंगे। ये ही वो समय के क्रम की स्थिति है जो मानसिक स्तर पर आपको संतुष्टि के क्रम एक तरह से सौंपती चली जाएगी। इस अंतराल में इस बात पर पूरे तरीके से गौर करें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, पूरी ही ऊर्जा के साथ उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर टेक्निकल फील्ड के साथ में कोई भी खुद को अपडेट और अपग्रेड करने का अवसर आता है तो और बढ़ सकते हैं। आपकी डिटर्मिनेशन ही आपको यहाँ एक पॉजिटिव नोट के साथ में कंटिन्यूसली लेकर जा रही है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ आपका पूरा पूरा तारतम्य यहाँ बना रहने वाला रहेगा। और कहीं न कहीं जो आप कुछ स्थितियों में खुद को उलझावा पा रहे थे, उससे बाहर निकलने के क्रम भी यहाँ मौजूद हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। यहाँ जो आप किसी भी कामकाज में आत्मविश्वास की स्थितियों के साथ पूर्णतः आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आज भी उसमें थोड़ी सी दुविधाएं आपको मिल सकती है। इतनी घबराहटों की ज़रूरत नहीं। यही वो समय जहां इच्छा शक्ति का भाव साथ में रह सकता है, परंतु इस बात पर गौर कीजिएगा कि अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयास ज़रूर करें, भले ही लोग विद्रोह के साथ में हो। और वहीं जो आप यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में हैं, अनजान व्यक्ति के साथ डील करने से बचें। रिलेशन में जल्दबाजी में हाँ या किसी और स्थिति की तरफ पहुंचना भी ठीक नहीं है। वहाँ से भी दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। मीन राशि, क्षमताओं में यहाँ आपके लिए बेहतरी निकल कर आ रही है। जीवन एक अलग क्रम आपको देता चला जा रहा है जहाँ से संतुष्टि आपके साथ में रहने वाली होगी। ये स्पष्टता रखिएगा कि जो यात्राएं सामने हैं उसके साथ में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों से संबंध बनने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बेहद शानदार तरीके से साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। परंतु इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके एंड नोट तक आप अपनी प्रेजेंस को वहाँ
एस्टेब्लिश करके चलने का पूरा पूरा प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा, परंतु स्टॉक मार्केट और कोई भी इन्वेस्टमेंट का बेस आज यहाँ मंगल पुष्य के दिवस विशेष में शुभ कर स्थितियों को निर्मित करता हुआ कहा जाएगा। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति है। तो ये था 18 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।